जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी साथियों का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर मोस्ट वेलकम है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आर्मी एग्जाम के लिए सामान्य ज्ञान का टॉप 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जो आपके आर्मी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, यह हमारा प्रैक्टिस सेट 5 है। इसके पहले हमने 4 प्रैक्टिस सेट आपके आर्मी एग्जाम के लिए कराया है। यदि आपने नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, यदि आपने इन 25 प्रश्नों में 15 क्वेश्चन सही कर दिया तो आपको आर्मी एग्जाम में सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक सकता। तो देखते हैं साथियों, आप इन 25 प्रश्नों में कितने प्रश्नों का उत्तर सही दे पाते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, मानवाधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है ए 2 अक्टूबर को, या बी 4 जुलाई को, या सी 4 मार्च को, या डी 10 दिसंबर को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर डी आ रहा है उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? आपके ऑप्शन है ए एम स्वामीनाथन को, या बी सुंदरलाल बहुगुणा को, या सी वर्जिन कुरियन को, या डी कैलाश चतुर्वेदी को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए एम स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक माना जाता है। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर ए आ रहा है उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? आपके ऑप्शन है ए स्कंदगुप्त ने, या बी अशोक ने, या सी कुमारगुप्त ने, या डी चंद्रगुप्त ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर सी आ रहा है उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, गोपालपुर समुद्र तट किसके तट पर स्थित है? आपके ऑप्शन है ए उड़ीसा के तट पर, या बी केरल के तट पर, या सी गुजरात के तट पर, या डी तमिलनाडु के तट पर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए उड़ीसा के तट पर स्थित है गोपालपुर। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर ए आ रहा है उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? आपके ऑप्शन है ए क्रिकेट से, या बी हॉकी से, या सी फुटबॉल से, या डी पोलो से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हॉकी से संबंधित है नेहरू ट्रॉफी खेल। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर बी आ रहा है उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, मनसबदारी संस्था किसने शुरू किया था? आपके ऑप्शन है ए शेरशाह सूरी ने, या बी जहांगीर ने, या सी अकबर ने, या डी बाबर ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी अकबर ने मनसबदारी संस्था शुरू किया था। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर सी आ रहा है उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, इनमें से कौन ब्रिक्स का हिस्सा नहीं है? आपके ऑप्शन है ए भारत, या बी रसिया, या सी सोमालिया, या डी ब्राज़ील। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सोमालिया ब्रिक्स का हिस्सा नहीं है। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर सी आ रहा है उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, क्यूबा की राजधानी क्या है? आपके ऑप्शन है ए वाशिंगटन, या बी टोक्यो, या सी लंदन, या डी हवाना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हवाना क्यूबा की राजधानी है। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर डी आ रहा है उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, विश्व में दूध का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा देश है? आपके ऑप्शन है भारत देश, या बी बांग्लादेश, या सी पाकिस्तान, या डी नेपाल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए भारत विश्व में दूध का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर ए आ रहा है उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, सुभाष चंद्र बोस द्वारा रचित पुस्तक का नाम क्या है? आपके ऑप्शन है ए इंडिया विंस फ्रीडम, या बी बम्बई टाइम्स, या सी युगांतर, या डी इंडियन स्ट्रगल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस द्वारा रचित पुस्तक का नाम है। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर डी आ रहा है उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को उसके पद की शपथ कौन दिलाता है? आपके ऑप्शन है ए राष्ट्रपति, या बी प्रधानमंत्री, या सी लोकसभा अध्यक्ष, या डी उपराष्ट्रपति। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को उनके पद की शपथ दिलाता है। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर ए आ रहा है उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, ब्रिटिश भारत की राजधानी को कब कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको बताना है। आपके ऑप्शन है ए 1905 ईस्वी में, या सी 1920 ईस्वी में, या बी 1908 ईस्वी में, या डी 1911 ईस्वी में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 1911 ईस्वी में ब्रिटिश भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया था। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर डी आ रहा है उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, जापान की राजधानी क्या है? आपके ऑप्शन है ए टोक्यो, या बी नागासाकी, या सी ओसाका, या डी योकोहामा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए टोक्यो जापान की राजधानी है। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर ए आ रहा है उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, इनमें से क्या भारत से होकर गुजरती है? आपके ऑप्शन है ए कर्क रेखा, या बी मकर रेखा, या सी आदि रेखांश, या डी भूमध्य रेखा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए कर्क रेखा भारत से होकर गुजरती है। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर ए आ रहा है उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, 1929 में केंद्रीय विधानमंडल पर किन दो व्यक्तियों ने बम फेंका था? आपके ऑप्शन है ए चंद्रशेखर आजाद सूरसेन, या बी सूरसेन और भगत सिंह ने, या सी भगत सिंह ने और बटुकेश्वर दत्त ने, या डी जतिन दास या सूरसेन ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 1929 में केंद्रीय विधानमंडल पर बम फेंका था। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर सी आ रहा है उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, ब्रिटिश संसद ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कब पारित किया था? आपके ऑप्शन है ए 1922 ईस्वी में, या बी 1925 ईस्वी में, या सी 1935 ईस्वी में, या डी 1942 ईस्वी में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 1935 ईस्वी में ब्रिटिश संसद ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पारित किया था। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर सी आ रहा है उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, सूरत किस नदी के तट पर बसा है? आपके ऑप्शन है ए ताप्ती नदी के तट पर, या बी नर्मदा नदी के तट पर, या सी माही नदी के तट पर, या डी लूनी नदी के तट पर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी माही नदी के तट पर बसा है सूरत। जिनका भी ऑप्शन नंबर सी आ रहा है उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, निम्न में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? आपके ऑप्शन है महानदी, या बी गोदावरी, या सी ताप्ती, या डी कावेरी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी ताप्ती नदी डेल्टा नहीं बनाती है। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर सी आ रहा है उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, भारत के उत्तरी मैदानों में अधिकतर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? आपके ऑप्शन है ए काली मिट्टी, या बी मखरेला, या सी कछारी मिट्टी, या डी लाल मिट्टी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी कछारी मिट्टी पाई जाती है उत्तरी मैदानों में। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर सी आ रहा है उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने किस धर्म को अपनाया? आपके ऑप्शन है ए जैन धर्म को, या बी बौद्ध धर्म को, या सी ईसाई धर्म को, या डी यहूदी धर्म को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी बौद्ध धर्म को अपना लिया था कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर बी आ रहा है उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, सिकंदर द्वारा पोरस की पराजय किस युद्ध में हुई थी? आपके ऑप्शन है ए बक्सर के युद्ध में, या बी हर्ट के युद्ध में, या सी काबुल के युद्ध में, या डी झेलम के युद्ध में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी झेलम के युद्ध में सिकंदर द्वारा पोरस की पराजय हुई थी। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर डी आ रहा है उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, पुराणों की कुल संख्या कितनी है? आपके ऑप्शन है ए 20, या बी 16, या सी 14, या डी 18। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 18 संख्या है पुराणों की। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर डी आ रहा है उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, सती प्रथा के विरुद्ध किस मुगल शासक ने कदम उठाए थे? आपके ऑप्शन है जहांगीर ने, या बी अकबर ने, या सी हुमायूं ने, या डी शाहजहां ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी अकबर ने सती प्रथा के विरुद्ध कदम उठाए थे। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर बी आ रहा है उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? आपके ऑप्शन है ए जिन्ना, या बी अली बंधु, या सी मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, या डी अरुणा असफ अली। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी अली बंधु ने खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर बी आ रहा है उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, भारत का सबसे लंबा समुद्र तट कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है ए मुंबई में, या बी चेन्नई में, या सी मंगलुरु में, या डी तुंतीकोरिन में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी चेन्नई में भारत का सबसे लंबा समुद्री तट स्थित है। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर बी आ रहा है उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप लोगों ने इन 25 प्रश्नों में कितने प्रश्नों का उत्तर दिया है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन आर्मी एग्जाम में हो तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे इस चैनल पर आप सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डेली कराया जा रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।